बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, वीज़ा लेना जब मुश्किल है तो क्यों ना किसी ऐसे मुल्क चले जाएं जहां वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री आज आपको बताऊंगा जहां जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और यूएस डॉलर उनकी ऑफिशियल करेंसी है। इसका मतलब वहां जाके आप जो भी पैसे कमाएंगे वो यूएस डॉलर में कमाएंगे। और सिर्फ यहाँ पे विज़िट करना ही आसान नहीं है, बल्कि वहाँ जाके जॉब्स करना, कारोबार करना भी उतना ही आसान है। बगैर वीज़ा के आपको टूरिस्ट एंट्री मिलती है, लेकिन इस टूरिस्ट वीज़ा को आप लीगली चेंज कर सकते हैं 5 साल के रेजिडेंस परमिट पे, जो कि बाद में लेटर ऑन आपको सिटीज़नशिप की तरफ लेके जाता है। और इस कंट्री की सिटीज़नशिप मतलब दुनिया के 120 कंट्रीज़ आपके लिए वीज़ा फ्री हो जाते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। और मज़े की बात कि यहाँ जाना बिल्कुल फ्री है, आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। आपके पास होटल बुकिंग हो, रिटर्न एयर टिकट हो और कैश कुछ पैसे हों आपके पास ताकि आप वहाँ पे अपना ख़र्चा चला सकें, तो आपको बआसानी इस कंट्री में बग़ैर वीज़ा के एंट्री मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोनेशिया की। माइक्रोनेशिया ओशियाना रीजन में वाक़या एक छोटा सा कंट्री है। वीज़ा फ्री एंट्री है सभी नेशनलिटीज़ के लिए माइक्रोनेशिया में। लेकिन वहाँ जाके फ्रेंड्स करेंगे क्या? वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जॉब कर सकते हैं या अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो तीन ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे जॉब्स आपको आसानी से मिल सकती हैं। एक है हेल्थ केयर, दूसरा है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अब टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी बहुत ही वाइड सेक्टर है, इसमें होटलिंग की फ़ील्ड आ जाती है, रेस्टोरेंट्स की फ़ील्ड है, टूरिज़्म रिलेटेड बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं, हज़ारों जॉब्स हैं टूरिज़्म रिलेटेड। और थर्ड है आईटी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकती है। सैलरीज़ कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मुनासिब सैलरी मिल जाती है। मिनिमम 2.65 यूएस डॉलर, आप $2.5 समझ लीजिए, पर आवर अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपका टूरिस्ट वीज़ा चेंज हो जाता है वर्क परमिट पे, जो कि 5 साल का वर्क परमिट आपको मिलता है। और $2.5 पर आवर है फ्रेंड्स। अगर दिन में 10 घंटे भी आप काम करते हैं तो तकरीबन $25 पर डे बनते हैं, जो कि 26 डेज़ के $650 आपके बनते हैं। महीने की सैलरी आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में 1,80,000 के करीब बन जाती है। और ये बेसिक सैलरी है। मिनिमम मैंने आपको बताया आपको $2.65 चाहिए होते हैं, इतने पे आपको वर्क परमिट मिलता है। इसके ऊपर फिर जितनी भी आपकी सैलरी हो, आपकी स्किल्स जितनी अच्छी होंगी उतनी ही सैलरी भी आपकी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिलती या आप जॉब करना ही नहीं चाहते, तो माइक्रोनेशिया में आप अपना बिज़नेस कैसे सेटअप कर सकते हैं? याद रखिएगा कि स्मॉल बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं। जो मेजर कॉरपोरेशंस होती हैं उनके लिए माइक्रोनेशिया का लॉ बिल्कुल डिफरेंट है। $1 मिलियन मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है मेजर कॉरपोरेशंस के लिए। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि वहाँ जाके जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपने अंडर स्मॉल बिज़नेस कैटेगरी ही अपने आप को रजिस्टर करना है। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसकी कितनी फ़ीसेस होती हैं, कितना टाइम लगेगा आपको अपना बिज़नेस सेटअप करने में, और कितना टोटल आपका ख़र्चा आएगा, ये जान लेते हैं। तो माइक्रोनेशिया के फ्रेंड्स 4 डिफरेंट स्टेट्स हैं, याप, चोक, पोम्पेई और कोसराय। इन चारों स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। मीन्स एक उनकी नेशनल गवर्नमेंट है जो कि माइक्रोनेशिया की फेडरल गवर्नमेंट है, और उसके बाद इन चारों स्टेट्स की एक अपनी सेपरेट गवर्नमेंट्स भी हैं। आपको दो डिफरेंट परमिशंस, दो लाइसेंस लेना होते हैं, फेडरल से अलग और स्टेट से अलग। अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करना है आपने एज अ इन्वेस्टर। तो सबसे पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट परमिट चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से। और ये इन्वेस्टमेंट परमिट लेने की कोई फ़ीस नहीं होती, बिल्कुल फ्री में ये फेडरल गवर्नमेंट से आपको मिलता है। और इसका प्रोसेस टाइम तकरीबन 2 वीक्स का होता है। इस इन्वेस्टर परमिट के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, जिसमें मेनली आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर और आपका बिजनेस प्लान, वहाँ पे क्या बिजनेस करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ही एक पहली चीज़ जो आपको क्लियर होना चाहिए कि माइक्रोनेशिया में बिजनेसेस के लिए एक एम्बर लिस्ट है, जिसको एक रेड लिस्ट भी कहा जाता है, कि एज अ फॉरेनर आप कौन से बिजनेस या कौन से कारोबार नहीं कर सकते। आप स्मॉल ग्रोसरी स्टोर नहीं बना सकते, आप टैक्सी नहीं चला सकते, और आप एक लोकल फूड की बेकरी नहीं रन कर सकते। ये तीनों बिज़नेस एम्बर लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा आपने अपना बिज़नेस प्लान देना है कि आप और क्या करेंगे। और हाईली लाइकली होता है अप्रूवल्स के लिए कि आप टूरिज़्म रिलेटेड कोई बिज़नेस करें या फूड इंडस्ट्री का, इंटरनेशनल फूड, कोई अरेबिक फूड, टर्किश फूड, या पाकिस्तानी इंडियन फूड का कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, कोई आउटलेट बनाना चाहते हैं। तो इस तरह के बिज़नेस हाईली लाइकली होते हैं अप्रूवल्स के लिए। तो आपने अपना बिज़नेस प्लान एज एन इन्वेस्टर अप्रूव करवाना है फेडरल गवर्नमेंट से, जिसको फेडरल इन्वेस्टमेंट परमिट भी कहा जाता है। ये परमिट मिल गया मीन्स आपका बिज़नेस अप्रूव हो गया। अब आपने स्टेट से लाइसेंस लेना है। तो आपको जो मैंने 4 स्टेट्स बताई,
याप, चूक, पोम्पेई और कोसराय, इन चारों स्टेट्स की अपनी डिफरेंट फीसेस हैं और इनसे आपको स्टेट बिजनेस लाइसेंस लेना है। जब आपको स्टेट से लाइसेंस मिल जाता है तो आपने बाय लॉज अपने सबमिट करना होते हैं, जिसको मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कैसे, ये बहुत ही आसान है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कौन अरेंज करके देगा और कैसे बनेंगे। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है कि आपने इमिग्रेशन ऑफिस में जाके अपना ये लाइसेंस सबमिट करवाना होता है जो कि आपको स्टेट से मिला, और अपना वीज़ा आपने चेंज करना है टूरिस्ट वीज़ा से इन्वेस्टर वीज़ा पे, जो कि 5 साल का इन्वेस्टर रेजिडेंस परमिट होता है। यही रेजिडेंस परमिट आपका पीआर में भी चेंज होता है, जो लेटर ऑन सिटीजनशिप में भी चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी फीसेस की, कि आपका टोटल इस पे खर्चा कितना आने वाला है। जो फेडरल गवर्नमेंट से नेशनल इन्वेस्टमेंट परमिट आपको लेना है उसकी फ़ीस ज़ीरो है, वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। फिर आपने स्टेट को अप्लाई करना है, जो मैंने आपको बताया कि 4 स्टेट्स हैं, इन चारों स्टेट्स की फ़ीसेस डिफरेंट हैं। याप जो स्टेट है उसमें $150 फ़ीस है, जो कोसराय है उसमें भी $150 फ़ीस है, पोम्पेई में $250 फ़ीस आ जाती है, और उसी तरह जो चौथी स्टेट थी उसका नाम पता नहीं क्या था, उसमें भी $250 इसकी फ़ीस आ जाती है। तो 150 से $250 इसकी फ़ीस है। जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं, जहाँ पे रह के आप बिज़नेस करते हैं, वो उतनी फ़ीस आपको ये पे करना होगी, तो आपको स्टेट का लाइसेंस मिल जाएगा। और इसके बाद आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आपने सबमिट करना होता है उसकी फ़ीस है $100। तो उसके बाद आपको चाहिए लोकल रजिस्टर्ड एजेंट। आपने कोई ऑफिस स्पेस, कोई भी रूम, रेंटल अपार्टमेंट, कोई भी जगह लेनी है जिसका लीज़ एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट आपके नाम पे होना चाहिए, और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन लॉयर तैयार करता है, और जो उसकी गवर्नमेंट फ़ीसेज़ हैं मिला के ये ख़र्चा आपका तकरीबन $500 का आ जाता है। आपको लाइसेंस की एनुअल फ़ीस भी पे करना होती है, जो कि पहले ही आपने अपफ्रंट पे करना है, और वो है तकरीबन 100 से $150 इन डिफरेंट स्टेट्स में। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। ये लाइसेंस मिलने के बाद आप जाएंगे इमिग्रेशन, वहाँ पे जाके आपका वीज़ा चेंज होगा इन्वेस्टर वीज़ा पे, और इन्वेस्टर वीज़ा पे स्विच करने की जो फ़ीस है वो है $200 है। इसमें छोटे छोटे खर्चे कुछ और भी होते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट आपको नोटराइज कराना होंगे, कोई फ़ोटो कॉपीज़ कराना होंगी, आपने पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट लेना है, शायद $40-50 उसके लग जाते हैं। वो पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट आपको माइक्रोनेशिया की पुलिस से, लोकल गवर्नमेंट से ही लेना होता है। तो ये टोटल आप कह लीजिए कि 1000 से $1500 के बीच का आपका एक्सपेंस है वहाँ पे बिज़नेस सेटअप का। 5 साल का इन्वेस्टर परमिट है आपके पास, आप माइक्रोनेशिया में रह के अपना बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत से फॉरेनर्स आजकल माइक्रोनेशिया मूव हो रहे हैं वहाँ पे बढ़ते टूरिज़्म की वजह से। और माइक्रोनेशिया में टूरिज़्म ज़्यादा होने की 3 मेन रीज़न्स हैं। एक उसका वीज़ा फ्री होना, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और तीसरा यूएस डॉलर उनकी मेन करेंसी है। पिछले 5 सालों में देखें तो हर साल उनका टूरिज़्म डबल से ज़्यादा होता जा रहा है। तो टूरिज़्म रिलेटेड आप कोई भी वहाँ पे बिज़नेस करें, बहुत कामयाबी से उसको चला सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ना कोई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ, ना कोई वीज़ा एक्सपर्ट हूँ, ना कोई वीज़ा एजेंट हूँ। आपको प्रॉपर गाइड करना मेरा काम है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अब ये करना है या नहीं करना, वहाँ ट्रैवल करना है, कोई वीज़ा अप्लाई करना है या नहीं करना, ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है। आपकी अपनी भी कोई ज़िम्मेदारी है। आप मेरी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कीजिए, गूगल से सर्च कीजिए, कहीं पे कुछ अगर मिस्टेक है तो मुझे भी करेक्ट कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि ये चीज़ मैंने सही नहीं बताई। लेकिन अपनी रिसर्च मुकम्मल करके उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपने क्या करना है। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।